नमो नमः सर्वे छात्राः नमो नमः। तो बच्चों, संस्कृत के अंदर आज हम साहित्य के अंदर पहला पाठ पढ़ेंगे। तो आज हम पहले पाठ का जो 8वीं क्लास में आपकी जो पहला चैप्टर लगा है उसका नाम है सुभाषितानि। प्रथम पाठ का क्या नाम है? सुभाषितानि। तो हम सबसे पहले इसी पर चर्चा करते हैं कि सुभाषितानि जो नाम है उसका अर्थ क्या होता है। सुभाषितानि जो नाम है इसका अर्थ क्या होता है। तो आपको बता दें कि आपके यहाँ दिया गया है कि सुभाषित शब्द जो है वो सु उपसर्ग और भाषित शब्द से मिलकर के संपूर्ण किया गया है। यानी किस किस से? सु उपसर्ग। यहाँ देखो दिया गया है कि इसको सु उपसर्ग और भाषित शब्द मिलकर के सुभाषितानि नाम है वो संपूर्ण हुआ है। और अब देखिए सु का अर्थ क्या होता है। जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं सु प्लस भाषित या सुधन भाषित, सुभाषित का जब हम संधि विच्छेद करते हैं क्या बताए? सुधन भाषित। यानी इसमें सु उपसर्ग लगा हुआ है और सु उपसर्ग का अर्थ होता है वचन, सुंदर। सॉरी, सु जो उपसर्ग उसका अर्थ क्या होता है? सुंदर यानी अच्छा। और भाषित का अर्थ होता है वचन। यानी इन जब दोनों को मिलाया जाता है तब इनका नाम बनता है सुभाषित। यानी और आपके चैप्टर का नाम है सुभाषितानि। यानी सुभाषितानि क्या अर्थ होता है? मधुर वचन। क्या अर्थ होता है? मधुर वचन। अब ये कहा जाता है इसी तरह जो हमारे सुभाषितानि जो है यानी अच्छे वचन जो है वो हमारे अनेक ग्रंथों में, अनेक जो महाकाव्यों में मिलते हैं, अनेक ग्रंथों में मिलते हैं, अनेक जो पुस्तक जो हमारे संस्कृत में लिखे गए हैं उन सभी में आपके यहाँ अनेक जो है सुभाषितानि जो अच्छे वचन के जो श्लोक है वो लिखे गए हैं, अच्छे वचन लिखे गए हैं। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। अब आप यहाँ आगे कहा गया है कि प्रस्तुत पाठ में आपके ये जो पाठ दिया गया है इसमें अनेक जो ग्रंथ है उनसे अलग अलग जो है वो सूक्तियाँ ली गई है, मधुर वचन लिए गए हैं। वो कौन कौन से कहाँ से लिए गए वो देखा जाता है कि सूक्ति मंजरी, सबसे पहले सूक्ति मंजरी से लिए गए हैं, नीति शतकम से लिए गए हैं, मनुस्मृति। ये जो अभी मैं आपको नाम बता रहा हूँ वो एक सारे ग्रंथ है। सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम, ये सारे रोचक जो अच्छे जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों से अलग अलग से ये श्लोक लिए गए हैं। ये जो श्लोक है वो शिक्षाप्रद और मधुर वचन के श्लोक हैं। अब देखो जिस प्रकार पंचतंत्रम है वो हमारे पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, उसी प्रकार ये जो सारे ग्रंथ है वो अलग अलग महान कवियों ने लिखे हैं। उनके आधार पर ये जो वचन है उनका हमें पालन करना चाहिए। उनके अनुसार अगर हम इन वचनों का पालन करते हैं, इनके अनुसार चलते हैं तो हमारा जीवन जो है वो सुलभ और अच्छा बनता है। तो हम अब शुरू करते हैं पहला। तो आपको ये बता दूं कि हमारे जो श्लोक है यानी हमारे जो मधुर वचन है, हम संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसको आप संगीत के साथ भी परिपूर्ण तरीके से पढ़ सकते हैं। आप इसको श्लोक के साथ, हर एक श्लोक को संगीत के साथ पढ़ सकते हो। जैसे सबसे पहला श्लोक है गुणः गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमाशाद भवन्ति पेय। वापस सुनिए, गुणा, वापस सुनिए, देखिए आराम से। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमाशाद भवन्ति पेयः। अब इसको हम संगीत के माध्यम से कैसे बोलेंगे? गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमाशा भवन्ति पेयः। इसी प्रकार हम संगीत के साथ इसको हम पढ़ सकते हैं। क्या? गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः
सुसमुद्रमाशा भवन्ति पेहा। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। इसका अर्थ यह कहा गया है कि जिस प्रकार किसी गुणी व्यक्ति के पास गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, कि जिस प्रकार किसी अच्छे व्यक्ति के पास जब गुण आते हैं तो वो गुणों में ही बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? गुणों में ही बदल जाते हैं। और अगर यही गुण किसी दुष्ट व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं? दोषों में बदल जाते हैं। किस प्रकार से? वो देखो आगे कर दिया गया है कि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, कि जिस प्रकार जो गुण हैं जब अच्छे व्यक्तियों के पास आते हैं तो वो गुणों में ही बदल जाते हैं, और यही गुण जब दुष्ट व्यक्तियों के पास जाते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं? दोषों में बदल जाते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। आगे दिया गया है क्या? आगे कहा गया है सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः, सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः, कि जिस प्रकार पर्वतों से निकला हुआ पानी जब नदियों में प्रवेश करता है तो वो पीने लायक होता है। कि जब पर्वतों से जब पानी आता है और जब वो नदियों में मिलता है तो वो पीने लायक होता है, क्योंकि वो पानी मीठा होता है, हम उसको पी सकते हैं। अगर वही पानी कहाँ चला जाए? समुद्र में चला जाए तो वो पीने लायक नहीं होता। समुद्रमाशात् भवन्ति पेयः, कि जब वही पानी किस में चला जाए? समुद्र के अंदर चला जाता है तो हम उसको पी नहीं सकते, वो बिना पीने योग्य हो जाता है। तो वो किस में बदल जाता है? वो दोषों में। इसी प्रकार हम समझा गया है कि जब समुद्र में पानी आ जाता है तो वो बिना पीने लायक हो जाता है। कि जब वो पानी नदियों में आता है तब तो हम उसको पी सकते हैं। तो वो तो गुणी व्यक्ति के पास जब गुण आते हैं तो वो गुणों में बदल जाते हैं। और जब ये गुण किसके पास जाए? यही गुण जब दुष्ट व्यक्ति के पास जाते हैं, यानी यही पानी जब समुद्र में जाता है तो वो किस में बदल जाता है? खारे पानी में बदल जाता है, यानी दोषों में बदल जाता है। हम इसको पी नहीं सकते। आगे दूसरा कहा गया है साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपूच विषाणहीन तृणं न खादान्मपि जीवमान तद्भाग्योदेहं परम पशूनां। यानी साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपूच विषाणहीन तृणं न खादान्मपि जीवमान तद्भाग्योदयम परम पशूनाम। कि यानी इसका अर्थ कहा गया है साहित्य, अगर कोई व्यक्ति जो होता है वो साहित्य यानी साहित्य के बिना, कला के विहीन, यहाँ देखो दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है वो साहित्य के बिना, यानी अगर किसी के व्यक्ति के पास कोई ज्ञान ना हो, साहित्य यानी किसी किताब का ज्ञान ना हो, किताबों का ज्ञान ना हो, और संगीत का ज्ञान ना हो, और किसी कला का ज्ञान ना हो, तो वो साक्षात किसके समान होता है? पशु के। कैसे पशु के समान होता है? साक्षात पशुपूच विषाणहीन। दूसरे में लाइन में दिया गया है वो कैसे पशु के समान होता है? साक्षात पशुपूच विषाणहीन। वो व्यक्ति पशु के समान होता है। कैसे पशु के समान होता है? जो बिना और सिंग पूंछ का जो पशु होता है, ऐसे पशु के समान वो पशु माना जाता है। तृणं न खादान्मपि जीवमान। वो तो हमारे पशुओं का भाग्य होता है। आगे दिया गया है तृणं न खादान्मपि जीवमान, कि वो हमारे पशुओं का क्या है? भाग्य है। कैसा भाग्य है? कि ठीक है, वो तो हमारे इन पशुओं का भाग्य है कि ये जो है क्या नहीं करते? घास फूस नहीं खाते। तद्भाग्योदेहं परम पशूनां। वो तो हमारे पशुओं का भाग्य है कि ऐसे लोग हैं वो घास फूस नहीं खाते, वरना घास फूस को भी खत्म कर देते। तो ऐसे व्यक्ति किसी काम के नहीं होते, जिनके पास कोई कला नहीं होती, जिनके पास संगीत का ज्ञान नहीं होता, जिनके पास किताबों का ज्ञान नहीं होता, ऐसे व्यक्ति किसके समान होते हैं? पशु के समान उनको बताया गया है। और कैसे पशु? वो एक बिना सींग पूंछ वाले पशु के समान होते हैं। आगे तीसरा है लुब्धस्य नश्यन्ति यस्य, कि लोभी जो व्यक्ति होता है, लुब्धस्य नश्यन्ति यस्य, कि लोभी व्यक्ति जो लोभ करता है, जो व्यक्ति लोभ करता है। ये देखो पहला दिया गया है लुब्धस्य,
हाँ, पहला वाला कि इसमें कहा गया कि लुब्धस्य नश्यन्ति यशः पशूनस्य मैत्रिः, कि जो लोभी व्यक्ति होता है उसका यश चला जाता है, उसकी कीर्ति है वो चला जाता है। और आगे पशूनस्य मैत्री, और पशूनस्य का अर्थ होता है जो चुगलीखोर व्यक्ति जो होता है, जो व्यक्ति चुगली करता है दूसरों की, उसकी क्या नष्ट हो जाती है, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है, उसका कोई मित्र नहीं बनता। उसके आगे कहा गया है उसका क्या नष्ट हो है, मित्रता नष्ट हो जाए। आगे कहा है नष्ट क्रियस्य कुल धर्म परस्यः, कि जो व्यक्ति क्रियाशील निष्क्रिय हो जाता है, जो किसी काम को नहीं करता, उसका वंश नष्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति आगे दिया गया कुल धर्म परस्य धर्म, ये आगे कुलमर्थम परस्य धर्म, इसमें आगे दिया गया है कि जो व्यक्ति धन पर आश्रित रहता है उसका क्या नष्ट हो जाता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति केवल धर्म नष्ट हो जाता है। आगे विद्याफलम वसीन, विद्याफलम वैश्यनीरः, विद्याफलम वैश्यनीर, और जो बुरी जो व्यक्ति वासनाओं में लिप्त रहता है उसकी विद्या का धन है वो नष्ट हो जाता है। कृपणस्य शौक्यम, और जो व्यक्ति ही कंजूस होता है उसका क्या नष्ट हो जाता है, उसका सुख नष्ट हो जाता है। उसका क्या, यानी विद्याफलम वैश्यनीर है, जो व्यक्ति वासनाओं में विहीन रहता है उस व्यक्ति की क्या नष्ट हो जाती है, विद्या नष्ट हो जाती है। और जो व्यक्ति कंजूस होता है, कृपणस्य सौख्यम, और जो व्यक्ति कंजूस होता है उसका सुख चला जाता है। आगे दिया गया है राज्यम प्रबदंत सचिवस्य नराधिपस्य, कि जो व्यक्ति, आगे दिया गया है कि जो राजा क्या रहता है, हमेशा प्रमाद में ग्रस्त रहता है। जो राजा हमेशा प्रमाद में ग्रस्त रहता है, यानी भोग विलास में जो राजा हमेशा व्यस्त रहता है, उस राजा का क्या नष्ट हो जाता है, राज्य नष्ट हो जाता है। तो इसका ये अर्थ होता है कि लोभी व्यक्ति जो होता है उसका यश नष्ट हो जाता है, चुगलीखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, और जो निष्क्रिय का व्यक्ति है, जो कुछ काम नहीं करता, उसका वंश नष्ट हो जाता है, कुल धर्म पर्व धर्म। और जो व्यक्ति धन पर आश्रित रहता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति वासनाओं में लिप्त रहता है उसका विद्या धन है वो नष्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति क्या होता है, कंजूस होता है, उसका क्या नष्ट हो जाता है, जो व्यक्ति क्या होता है, कंजूस होता है, उसका सुख नष्ट हो जाता है। राज्य प्रबंधन, और जो राजा हमेशा क्या कहे, जो हमेशा वासनाओं में लिप्त रहता है उसका क्या नष्ट हो जाता है, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। बस यही कहा गया है। आगे चलते हैं। आगे चौथे श्लोक में कहा गया है पित्वा रसम तु कटुकम मधुर समान, कि पित्वा रसम तु, यानी जिस प्रकार पित्वा रसम तु कटुकम मधुर समानम, कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे रस को पीकर भी माधुर्यमेव जनमेव मधुमक्षिकासो, यानी माधुर्यमेव जनयेम मधुमक्षिकासो, कि जिस प्रकार मधुमक्खी कटु रस को पीकर भी क्या प्रदान करती है, हमें मीठे रस को प्रदान करती है, उसी प्रकार संतस्तथैव समसजन्न दुर्जनानाम, संतस्तथैव सम सजन्न दुर्जनाम, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति हैं वह दुर्जनों के कटु वचन को भी सुन करके श्रुत्वा वचन मधुर सुक्तस्य सजन्ति, उनके जो कड़वे वचन हैं उनको भी सुन करके, उनकी गलत बातों को भी सुन करके और उनको मधुरता प्रदान करते हैं। उन जो कड़वे जो वचन होते हैं उनको मधुर बना देते हैं। यानी जिस प्रकार मधुमक्खी जो फूलों के कड़वे रस को पी करके उसको मधुर रस में बदल देती है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो दुर्जनों के कटु वचन को सुन करके उनके मधुर वचनों में बदल देते हैं। चौथे का अर्थ यही है।